Please subscribe, like and press the bell icon. मनहूस, अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो आज ऐसे बारिश के मौसम में मुझे भोजन की कोई चिंता ना होती। वो कमा कर लाता और मैं बैठ कर खाता। उसकी बेटी जिसका नाम चुन्नी था, ये बातें उसके लिए नई न थी, इसलिए वो कुछ बोले बिना रोने लगती है। तुम भी तो किसी के बेटे ही हो, क्या कमा कर दिया तुमने अपने परिवार को? पहले अपनी माँ को रुला रुला कर मारा और अब हमारी बारी है। चुप चुप कर जा, अगर और काएं की तो जान से ही मार दूंगा। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो बारिश में उड़ता हुआ जा रहा था। सामने अपने घर के बाहर छाता लिए बैठे हुए कबूतर को देखकर कालू कौवा वहाँ चला जाता है। कबूतर, तुम्हें तो पता है यार, मेरी एक बेटी ही है। अगर बेटा होता तो वो मेरे लिए कमा कर लाता। मुझे कुछ पैसे दो ताकि तुम उल्लुओं से जाकर दारू पी सको। अपनी बेटी को बदनाम करने से अच्छा है तुम कोई काम धंधा करो। चल भाग यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी है। हाँ, अगर बेटा होता तो कमा कर लाता ताकि तुम दारू पी सकते। चल भाग यहाँ से। मिट्ठू तोता कालू कौवे की पूरी बात सुने बिना ही उसे भगा देता है। क्या सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में अगर मुझे दारू न मिला तो मैं मर जाऊंगा। मगर अब तो कोई मुझे उधार भी नहीं देता। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उल्लू के पास पहुंच जाता है। मित्र, मैं मर रहा हूँ, प्लीज आज मुझे दारू उधार दे दो। मैं लुटा दूंगा आपके पैसे। ऐसे बारिश के मौसम में दारू लाना कोई आसान काम नहीं है, पर हम तुम्हें उधार दे दें। मित्र, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ही है। अगर बेटा होता तो कमा कर लाता और मैं मजे मजे से ऐसे बारिश के मौसम में दारू पी सकता। क्या जवान है तुम्हारी बेटी। हाँ, इतनी जवान है कि घर में सारा ही भोजन खा जाती है और मुझे उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम जाओ, मैं शाम को दारू लेकर आ जाऊंगा और तुम्हारे घर में बैठकर ही दारू पियेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। आ जाओगे ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ, और साथ भाभी जी के हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे। तो फिर मैं जाकर चाय का इंतजाम करता हूँ और तुम दारू लेकर आ जाना। कौवा खुशी खुशी वहाँ से वापस उड़ता है। अब तो उसे ये भी भूल चुका था कि बारिश हो रही है। काश कभी पानी की जगह दारू की बारिश होती तो मैं जी भर के दारू पीता। मैं कौवा, कालू कौवा, हवाओं में उड़ता जाऊं मैं कौवा। हा 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 हा। घर पहुंचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, थोड़ा दूध रख लेना, आज शाम मेरा एक मित्र आ रहा है मुझसे मिलने। एक प्याली दूध है, हम चाय नहीं बनाते, तुम्हारे मित्र के लिए रख लेते हैं। चुन्नी, कैसे उदास बैठी हुई हो? जाओ और जाकर अपने बाल संभालो। क्या कहेगा मेरा मित्र तुम्हें देखकर? पिताजी, क्या बात है? आज आप मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। मुझे पता है एक ना एक दिन तुम मुझे इतना कमा कर दोगी कि मैं सारी उम्र बैठकर दारू पी सकूंगा। अब तुम जाओ। मैं देखती हूँ। जी, कौन है आप? किससे मिलना है? भाभी जी, मैं उल्लू हूँ, आपके पति का पुराना मित्र। मिलने आया हूँ उससे। अंदर ले आओ गोरी, इसे अंदर ले आओ। ये मेरा मित्र उल्लू है। उल्लू कौवे के घर में चला जाता है।
कौवे यार, तुम्हारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। बारिश तो अच्छे से नजर आती है ना घर के अंदर से ही। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। गौरी, जाओ और मेरे मित्र के लिए चाय बना कर लाओ। गौरी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। तो फिर लो और पियो दारू। कौवा झट से उल्लू से दारू लेकर पीने लगता है। तुम्हारा नाम चुन्नी ही है ना? बहुत सुंदर हो तुम, तेज चोंच और लंबी पूंछ, बहुत सुंदर हो तुम। कालू कौवा नशे में था। वो कहता है, मेरी तरह सुंदर है मेरी बेटी। पिताजी, कितने बेशर्म हैं आप। अपनी जवान बेटी के सामने बैठकर दारू पी रहे हैं और कैसे कैसे पक्षियों को घर में ले आते हैं आप। आहिस्ता आवाज में बात करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चुन्नी को मारने लगता है। कालू यार, छोड़ दो, अभी छोटी है तुम्हारी बेटी, सब समझ जाएगी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। आज तुमने मेरी बेटी पर ही हाथ उठा लिया। पहले तुम मुझे मारते थे, पहले दारू घर से बाहर पीते थे, आज तुमने घर में ही ये काम शुरू कर दिया। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चलो चुन्नी बेटी, मेरे साथ चलो। गौरी कौवी अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर चली जाती है। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। बहुत हो गया चिड़िया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। आज तो कालू ने हद कर दी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांत हो जाएं, गौरी शांत हो जाएं। आप दोनों अंदर आ जाएं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि उस शराबी के साथ अब आपका गुजारा नहीं होगा। जवान बेटी है तुम्हारी, अब अपना अलग घर बना लो। आंटी, आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। रात गुजर जाती है। सुबह का सूरज रोशन था, बारिश भी रुक गई थी। बदलते मौसम के साथ गौरी कौवी का जीवन भी बदल गया था। वो और उसकी बेटी चिड़िया के घर के साथ ही अपने लिए अलग घर बना रही थी। मम्मा, मैं बड़ी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और सूखा घास भी लाना है बेटी। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कालू कौवा दारू पीकर मदहोश पड़ा था। वो मरा नहीं, जिंदा था, मगर उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया और उसके दो बच्चे, एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम चूचू, अपने घर में बैठे हुए थे। वो सब बड़ी बेसब्री से खिड़की की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ऐसी बारिश में पापा चिड़िया भोजन की खोज में गया हुआ था। बस थोड़ा और इंतजार करें बच्चों, आपके पापा आने ही वाले होंगे। कब आएंगे पापा? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अरे भाई, बारिश तेज
और जीजू दाना खाकर सो जाते हैं। इन बच्चों की भी कैसी नींद होती है, अभी जाग रहे थे और अभी सो गए हैं। मम्मा चिड़िया हंसते हुए कहती है, इन्हें कौन सा हमारी तरह कोई चिंता है। जब हम बच्चे थे तब हम भी ऐसे ही सोया करते थे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह बहुत रोशन थी। सूरज जंगल में अपनी किरणें बखेर रहा था। हर तरफ पक्षियों के संगीत शोर मचा रहे थे। अपने बच्चों की चूं चूं की आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। कुकू नीचे उतरो बेटा, कितने भारी हो आप, मेरी सांस रुक रही है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरा वजन भी बढ़ गया है। पापा मैं आप जितना बड़ा कब होऊंगा? बहुत जल्दी है क्या आपको बड़े होने की बेटा? कुकू बड़ों को सारे काम करने होते हैं, क्या आप सारे काम भी कर लोगे? हाँ, मैं अपने मम्मा पापा को कोई काम नहीं करने दूंगा। समय गुजरता गया। मम्मा और पापा चिड़िया अपने बच्चों को लाड और प्यार से पालते गए। बच्चे अब बड़े हो गए थे। वो सब नदी पर बैठे हुए थे। कुकू और जूजू फूलों से खेल रहे थे। अब मेरे पंख पहले की तरह मजबूत नहीं रहे, थोड़ा सा उड़ने से ही पंख थक जाते हैं। वो देखो हमारे नए पंख, हमारे बच्चे ही अब हमारे पंख बनेंगे। जैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बुढ़ापे में हमारे बच्चे ही तो हमारा सहयोग बनेंगे। हाँ ये तो है। फिर पापा चिड़िया की नजर आसमान पर जाती है, जहाँ एक जालिम चील उनके ऊपर मंडला रही थी। बच्चों मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जल्दी करो। मगर वो चील भी जान गई थी कि यही उसके हमले का समय है। चील हमला करती है। पापा चिड़िया आगे बढ़ता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। पापा चिड़िया मुकाबला करती है। मम्मा चिड़िया भी मैदान में आती है और चील को भागने पर मजबूर कर देती है। पापा चिड़िया बहुत घायल हो गया था। आपका पंख बहुत घायल हो गया है, खून बह रहा है आपके पंख से। कुकू और जूजू दोनों रो रहे थे। चुप कर जाओ बच्चों, ज्यादा चोट नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगी। आप हर समय ऐसा ही कहते हैं, आपके दर्द तो हो रहा होगा। अगर मेरे दर्द हो तो मैं फिर मुस्कुराकर बात क्यों करूं? चलो घर चले, वो चील दोबारा भी आ सकती है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन मम्मा चिड़िया भोजन लेने जाती है और अब उनके बच्चे भी अपनी मम्मा के साथ जाने लगे थे। रानो, अब आपके पति का पंख कैसा है? गौरी बहन पहले से बेहतर है, बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आज के दौर में बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। पहले तो दाना आसानी से मिल जाता था, अब तो दाना लेने भी दूर दूर तक जाना होता है। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे अपना भोजन लेकर वापस घर जाते हैं। चिड़िया अपने पति को आवाज देती है, उठे, हम भोजन लेकर आ गए हैं। मगर पापा चिड़िया तो मर गया था, वो कैसे बोलता? ये देखकर मम्मा चिड़िया और बच्चे बहुत रोते हैं। आज उनके घर बड़ा दुख था। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे उनकी सारी खुशियाँ कोई छीन कर ले गया हो। आप तो कहते थे कि मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं है, कभी हमें अपना दुख दर्द बताया ही नहीं। न जाने कितनी दर्द सही होगी आपने, जो आपको यहाँ तक ले आई, और हम समझते रहे कि आप ठीक हो। मम्मा चुप कर जाए। मम्मा, जब मैं रात को जागा था तो पापा दर्द से कराह रहे थे। मैंने पूछा तो मुझे भी यही कहा कि मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ।
समय के साथ साथ उस परिवार का दुख थोड़ा कम हो जाता है। बिट्टू और चूचू अब अकेले ही भोजन लेने जाते थे। वो अपनी मम्मा के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाते, अपनी मम्मा के लिए अच्छे से अच्छा दाना लेकर जाते। भाई Please subscribe, like and press the bell icon.